हम अपने शहर के अंदर अगर जाके देखें तो क्या हाल हमारे शहर का है। शहर की आप हालत देखिए, कितनी गंदगी शहर के अंदर है। 12 साल की आप बात कर रहे हैं, उससे पहले तो कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखते होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी जो भाजपा के नेता है ना जी, ये जिन स्कूलों से पढ़े हुए और जिन अस्पतालों में जाते जी। हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए ही हैं। एक हाईवेज वगैरह तो अच्छे दिखते हैं, काफी हाईवेज वगैरह तो काफी अच्छे बनाती हैं। भैया हाईवेज का क्या करें, हमारी गांव की सड़कें खुदी हुई है, हमारी कॉलोनियों की सड़कें खुदी हुई है। सर, आजकल राजनीति में या तो लोग आते हैं फैशन से या आते हैं पैशन से। आपको क्या लेकर आया राजनीति के अंदर? कहीं ना कहीं से जनता जैसे ही इलेक्शन पास में आते हैं वो जनता को बड़े युवा नेता दिखाई देते हैं। तो आजकल आपने सुना होगा ये युवा नेता स्टार्टर पैक, बढ़िया कुर्ता पजामा सिलवाया, 2-4 फोटो लगवाए और हो गया युवा नेता तैयार। देवीलाल चौक से आगे जाके एक ड्रेन नंबर 6 बन रही है, करोड़ों रुपए का उसका टेंडर हुआ, करोड़ों रुपए का टेंडर, लेकिन आज तक वो काम वहीं का वहीं पे खड़ा हुआ है। तो आपका क्या रोड मैप है? आपको क्या लगता है कि अगर जनता या सबसे पहले कांग्रेस अगर आपको उम्मीदवार बनाती है और जनता अगर आपको मेयर बना देती है तो आपके पास रोड मैप है? भाई सिर्फ बातें बातें होंगी, इलेक्शन के दौर में दिखेंगे अभिनव जी और जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे अभिनव जी दोबारा बैक टू पेविलियन। देखिए, अभिनव शर्मा कोई बैनर पे फोटो लगा के या कहीं फेसबुक पे फोटो अपलोड करके नेता नहीं बने। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि बदलाव की शुरुआत युवाओं से होती है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक युवा चेहरे से जो सोनीपत की सियासत में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार खड़ा है। आज हमारे साथ है अभिनव राजेश शर्मा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से मेयर पद की दावेदारी को लेकर खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। क्या सोनीपत को मिलेगा बदलाव का एक नया चेहरा? क्या युवा सोच शहर की राजनीति की दिशा बदल पाएगी? और क्या अभिनव राजेश शर्मा सिर्फ एक और सियासी चेहरा है या सच में बदलाव की आवाज? आइए जानते हैं इनके विचार सिर्फ एसएनए न्यूज पर। नमस्कार अभिनव जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, मेरा नमस्कार। सर, सबसे पहले ये बताइए, अपना परिचय दीजिए सोनीपत की ऑडियंस को। देखिए, मैं पिछले 8 साल से जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर सक्रिय हूँ। ठीक मेरे है। परिवार का सोनीपत के अंदर पिछले 50 साल से ज़्यादा से इतिहास रहा है। मेरे पिताजी राजेश शर्मा जी, ही वॉज अ 3 टाइम काउंसलर, 3 बार वो पार्षद रहे, सोनीपत जी। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन से एरिया से? जमालपुरा एरिया, उस टाइम पे वार्ड नंबर 4 कहलाया जाता था वो। अच्छा, जमालपुरा एरिया से मेरे पिताजी 3 बार काउंसलर रहे राइट। और सोनीपत कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जी। विभिन्न कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे। मेरे नाना जी पंडित ऋषि प्रकाश शर्मा हरियाणा कैडर के आईपीएस थे, जी, उनका भी सोनीपत से जटवाड़े से ही हमारा गांव, माता जी की तरफ से जटवाड़ा हमारा गांव है राइट। और वहाँ से हमारी रूट्स हैं और जी। सोनीपत से ही मतलब हमारा एक घर, हमारा सोनीपत है, मैं तो कहूँगा एक परिवार है सोनीपत हमारा। तो आपने कहा आप 8 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, आपकी उम्र मेरे को मतलब बड़ी कम लग रही है। कितनी आपकी उम्र है? मेरी 26 साल उम्र है। तो आप कहना चाहते हैं 18 साल की उम्र में ही आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया था? जब मैं 18 साल का था तो मैंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना शुरू करा और 19 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे यंगेस्ट स्टेट स्पोक्स पर्सन बना के हरियाणा यूथ कांग्रेस का अच्छा, हरियाणा में भेजा और हमने हरियाणा के युवाओं की आवाज़ उठाने का काम करा। राइट राइट राइट। तो अभी आप मतलब सोनीपत से मेयर पद की दावेदारी ठोक रहे हैं या पार्षद की? देखिए, मैंने जो आवेदन भरा है वो मेयर का भरा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो इस चीज़ पे नहीं है कि हमने आवेदन किस चीज़ का भरा है। ठीक है। हमारा प्राइमरी फोकस इस चीज़ पे है कि सोनीपत के लोगों की आवाज़ जी, जो भाजपा ने दबाने का काम करा है, जो लोगों को त्रस्त करने का, अपनी विभिन्न नीतियों से त्रस्त करने का काम करा है, ठीक है। उनकी आवाज़ हम आगे उठाएं, उनकी आवाज़ को हम एक दिशा दें, लोगों के लिए काम हो, जो लोगों की दबी हुई आवाज़ है उसको हम काम में बदलकर कांग्रेस पार्टी को सोनीपत के अंदर भेजें। तो आपने बताया कि पिछले 8 साल से आप कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो अब तक आप किन किन पदों पर रहे हैं? देखिए, मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड सेक्रेटरी रहा हूँ, जी, एआईसीसी का नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ जी, और मैं बहुत गर्व से ये बात कहता हूँ कि मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों के अंदर हूँ जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के इस देश में एक यूनिटी का मैसेज देने का काम करा। मैं राहुल जी के साथ भारत यात्री था, 4,500 किलोमीटर हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले। आपके हिसाब से सोनीपत के मेजर समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, सोनीपत के अंदर समस्याएं तो विभिन्न समस्याएं सोनीपत के अंदर हैं। अगर मैं आपको कुछ गिनवाऊं तो सबसे पहला तो जो पीने का पानी है वो एक बहुत बड़ी है। हमने इंदौर में अभी थोड़े दिन पहले देखा, नेशनल न्यूज़ बनी, कितने लोगों की मौत गलत जो खराब पानी पीने का पानी की वजह से हुई। क्या जो सोनीपत की कॉरपोरेशन है, क्या जो यहाँ पे भाजपा के नेता हैं, क्या वो ऐसा कोई हादसा होने का सोनीपत के अंदर इंतजार कर रहे हैं? आप जल भराव का मुद्दा देख लीजिए, हम शनि मंदिर अंडरपास के पास बैठे हुए हैं, 2-2 दिन तक 3-3 दिन तक यहाँ पे पानी भरा तो खैर रहता है। बहुत बुरा हाल है। मैं
3-3 दिन तक पानी भरा रहता है। आप ये सोचिए, अगर कोई पेशेंट हो, कोई बच्चा हो जिसने स्कूल जाना है, कोई कर्मचारी हो जिसने काम पे जाना है, कोई बुजुर्ग हो, शहर 2 भागों में बढ़ जाता है। कोई कैसे इधर से जाए, उधर आए, और उधर से इधर आए। चाहे आप 14-15 सेक्टर की डिवाइडिंग उठा के देख लीजिए, चाहे आप सुभाष चौक, गांधी चौक, ककरोई रोड, तमाम जगह में, भालगढ़ रोड आपको गिनवा दूं, इतनी जगहें हैं जहाँ पे जल भराव का एक इतना बड़ा मुद्दा है। एक देवीलाल चौक से आगे जाके एक ड्रेन नंबर 6 बन रही है, करोड़ों रुपए का उसका टेंडर हुआ, करोड़ों रुपए का टेंडर, लेकिन आज तक वो काम वहीं का वहीं पे खड़ा हुआ है। जो दूसरी तरफ से वो लाइन बनती हुई आ रही थी, वो आज भी इनकम्प्लीट है और आज भी उसका काम नहीं हुआ। तो आपका क्या रोड मैप है? आपको क्या लगता है कि अगर जनता, या सबसे पहले कांग्रेस अगर आपको उम्मीदवार बनाती है और जनता अगर आपको मेयर बना देती है, तो आपके पास रोड मैप है? आप इस चीज को, मतलब आप कहते हैं कि आप इस चीज को लाइन पे ले आएंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ इनकी टूटी हुई रोड है और हमारे पास रोड मैप नहीं, 8 लेन हाईवे है हमारे पास। तो अच्छा, ऐसा हम काम करने का काम करेंगे, क्योंकि ये देखिए बहुत, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे हम कॉलोनियों के अंदर जाके देखें, यहाँ पे ये पहले सड़कें बिछा देते हैं, फिर नेता आते हैं, उसका रिबन काटते हैं, न्यूज बनती है, उसके बाद उन्हें ध्यान आता है कि भैया यहाँ पे वाटर पाइप डालनी थी, फिर उसको रोड को उखाड़ते हैं, उसमें वाटर पाइप डालते हैं, उसका रिबन काटते हैं, फिर सड़क बना देते हैं, फिर याद आता है कि भैया इलेक्ट्रिकल पाइप इसके अंदर डलनी थी, फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल पाइप का आके रिबन काटते हैं कि भैया हमने इलेक्ट्रिकल पाइप लगाया, तो रिबन तो कट जाते हैं 4, लेकिन एंड में वो सड़क जो होती है वो खुद ही की खुद ही रह जाती है। आज हम अपने शहर के अंदर अगर जाके देखें तो क्या हाल हमारे शहर का है। करोड़ों रुपए एक जेएमबी करके कंपनी को सफाई के टेंडर का यहाँ पे काम मिला। शहर की आप हालत देखिए, कितनी गंदगी शहर के अंदर है, कितनी, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, हम सड़क पे निकल के देखें। तिरंगा लाइटों का टेंडर आया दिवाली के टाइम पे, करोड़ों रुपए का टेंडर आया, और उसमें आप देखिए आज के टाइम पे कौन सी तिरंगा लाइट कहीं पे जलती है, तो आप मेरे को दिखा दीजिए। स्ट्रीट लाइट का टेंडर आप देखिए, करोड़ों रुपए का टेंडर आया, लेकिन आज कहाँ पे स्ट्रीट लाइट जलती है, आप मेरे को बता दीजिए। देखिए, स्ट्रीट लाइट की बात सिर्फ ये नहीं है कि स्ट्रीट लाइट लगाने में भ्रष्टाचार हुआ, बात यह है कि रात को कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई पशु सड़क के ऊपर हो, कोई आदमी अपनी गाड़ी लेके जा रहा हो, तो वो एक नुकसान, आदमी की जान का नुकसान भी हो सकता है स्ट्रीट लाइट से। तो तमाम ऐसे मुद्दे हमारे सामने हैं जिसको हम देखते हैं अपने शहर को, तो हमें दुख होता है। ये कहते हैं हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, मैं तो कहता हूँ भैया ट्रिपल इंजन तुम्हारे 12 साल से स्टेशन से ही नहीं निकले। अगर तुमने स्टेशन पे खड़े करने तो तुम 6 इंजन और जोड़ लो उसके अंदर, उसका क्या फायदा? ट्रिपल इंजन की सरकार को आप चलाओ। तो 12 साल की आप बात कर रहे हो, उससे पहले तो कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखते होंगे? बिल्कुल जानकारी रखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी जो भाजपा के नेता है ना, ये जिन स्कूलों से पढ़े हुए और जिन अस्पतालों में जाते हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए ही हैं। जहाँ इनके बच्चे जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर, सोनीपत के अंदर अगर पढ़ते होंगे किसी के, तो वो कांग्रेस की बनाई हुई यूनिवर्सिटियां हैं। मेट्रो का प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे थे, तमाम यूनिवर्सिटी हम लेके आए, तमाम हॉस्पिटल हम लेके आए। आप बता दीजिए मेट्रो कितनी बड़ी एक सुविधा सोनीपत की जनता के लिए होती। चलिए कॉर्पोरेशन से थोड़ा हटके मुद्दा है, लेकिन एक मेट्रो आना कितनी बड़ी एक सुविधा, कितने लोग कम्यूट करते हैं दिल्ली डेली, कितनी बड़ी एक सुविधा होती। 1 इंच भी अगर भाजपा ने इसको बढ़ाने का काम करा हो तो आप बताइए। हाईवेज वगैरह तो अच्छे दिखते हैं, काफी हाईवेज वगैरह तो काफी अच्छे बना दिए भैया। हाईवेज का क्या करें, हमारी गांव की सड़कें खुदी हुई है, हमारी कॉलोनियों की सड़कें खुदी हुई है। हाईवे पे तो बड़े आदमी ने अपनी गाड़ी लेके जाना है, जिस आदमी ने, कर्मचारी ने यहाँ सोनीपत के अंदर काम करना है, जिस आदमी ने अपना ठेला लेके जाना है, आम जन की बात कर रहे हैं, आम जन की बात कर रहे हैं, वो तो अपनी शहर की सड़कों पे चलाएगा। सीसीटीवी कैमरा का आप बात कर रहे हैं तो मेरे को सीसीटीवी कैमरा का मुद्दा याद आ गया। सीसीटीवी तो मतलब मूलभूत में आता है, ये मैं मतलब मुझे खुद को भी लगता है कि सोनीपत के अंदर कहीं ना कहीं कैमरास की कमी है, तो आप उसका बताइए। करोड़ों रुपए का टेंडर सीसीटीवी कैमरा का हुआ, और ये मैं करोड़ों रुपए का बता रहा हूँ, तो जिन जिन चीजों का कह रहा हूँ मैं प्रमाण के तौर पे कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए का सीसीटीवी टेंडर हुआ। इतना बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर, इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सोनीपत में यहाँ पे मुद्दा है, सीसीटीवी कैमरा ही काम में नहीं। आप करोड़ों रुपए का टेंडर लेके आते हैं, वो किसी व्यक्ति को मिल भी जाता है, और उसमें काम क्या होता है हमें, हमारे सामने। तो भाजपा के पिछले 9 महीने के कार्यकाल को, जो राजीव जैन जी का एक कार्यकाल था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो मतलब मैं इस चीज में आपको यही कह सकता हूँ कि कुछ भी शहर के अंदर मैं कैसे देखता हूँ ये बात ही नहीं है। मैं तो अपने शहर को देखता हूँ और फिर उस कार्यकाल के बारे में बात कर सकता हूँ। हमारे शहर के अंदर चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो तमाम टेंडरों से निकली हुई चीज की व्यवस्था हो, चाहे सड़क बनाने की व्यवस्था हो, जो जो मुद्दे कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, पीपीपी परिवार पहचान पत्र आया, उसके अंदर आप देख लीजिए, लोगों को किसी की कुछ दिखा दिया, किसी का कुछ दिखा दिया। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा आप देख लीजिए, एक आदमी को इन्होंने भैया ये लगा रखा है कि भैया तुमने कुछ काम नहीं करना, तुम यहाँ दफ्तरों के चक्कर काटते रहो, तुम्हें ना कुछ सोचने की जरूरत है, बच्चे के लिए रोटी कमाने की जरूरत नहीं, घर के लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं, और आप अपना काम धंधा छोड़ के बस ये स्कीमों के चक्कर में दफ्तर के चक्कर लगाते रहो और परेशान होते रहो। सर, आजकल राजनीति में या तो लोग आते हैं फैशन से या आते हैं पैशन से, आपको क्या लेकर आया राजनीति के अंदर? आप किस चीज से इंस्पायर हुए? देखिए, हम आए हैं राजनीति में कंपैशन से।
अच्छा हमें जो जनता को जब हम त्रस्त होते हुए, जी चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के लोग हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, जी उनको जब हमने भाजपा की नीति से त्रस्त होते देखा तो हमें लगा कि देश के युवाओं का जी ये एक ड्यूटी बनती है जी। कि हम सरकार से सवाल पूछें और अपने लोगों की आवाज उठाएं। कहीं ना कहीं से जनता जैसे ही इलेक्शन पास में आते हैं, वो जनता को बड़े युवा नेता दिखाई देते हैं। और आजकल आपने सुना होगा ये युवा नेता स्टार्टर पैक, बढ़िया कुर्ता पजामा सिलवाया, 2-4 फोटो लगवाए और हो गया युवा नेता तैयार। तो कहीं ना कहीं जनता आपको भी वो तो ना समझे भाई सिर्फ बातें बातें होंगी, इलेक्शन के दौर में दिखेंगे अभिनव जी और जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे अभिनव जी दोबारा बैक टू पेविलियन। देखिए, अभिनव शर्मा कोई बैनर पे फोटो लगा के या कहीं फेसबुक पे फोटो अपलोड करके नेता नहीं बने। मैंने राहुल जी के साथ 4,500 किलोमीटर जी इस भारत माता की धरती पर चलकर जी भारत माता का आशीर्वाद लेकर तप करने का काम करा है। वो इस देश की जनता के लिए, इन देश के युवाओं के लिए, एक उनकी आवाज उठाने के लिए ये चीज हमने करी है। हम कोई आज के नहीं है, हम कोई कल नहीं चले जाएंगे। हम यहाँ पे थे अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए और हम अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए ही उनके सामने नतमस्तक रहकर यहीं पर मौजूद रहे। तो अभिनव जी को लगता है कि इतने बड़े बड़े जो राजनीतिक घराने हैं जिनका राजनीति का बैकग्राउंड है, आप उनसे टक्कर ले पाएंगे? जनता आप में ऐसा क्या देखेगी कि नहीं भाई हाँ अभिनव जी के पास ये चीज, आप मतलब बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या है? देखिए, मेरे पास एक इच्छा शक्ति है लोगों के लिए काम करने के लिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो किसी और के अंदर नहीं होगी। मैं तो कहूंगा कि सब लोगों के अंदर एक वो इच्छा शक्ति होती है, लेकिन एक युवा होने के नाते भाजपा के अंदर नहीं होगी ना, आपकी बातों से लगा है मुझे। भाजपा के अंदर तो देखिए वो है ही नहीं। भाजपा के अंदर वो होती तो हमें यहाँ बैठ के इंटरव्यू करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो अपना ढंग से काम कर रहे होते, हमारे पास मुद्दे ना होते, हम क्या बताते। आज मैं आपके सामने तमाम मुद्दे गिना सकता हूँ। 10 मुद्दे मैंने आपको बताए, 10 और है मुद्दे। एक मुद्दों पे इंटरव्यू मैं तो कहता हूँ अगर एक हो जाए तो उसी की एक सीरीज बनानी पड़ जाएगी हमको। तो उनके अंदर तो वो इच्छा शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसा काम होगा भाजपा का भी जिसपे अभिनव जी कहते होंगे नहीं ये काम ठीक किया, या सारे काम ही आपके हिसाब से गलत होते हैं? एक काम वो बहुत अच्छा करते हैं जी। एक वो स्कीम लेके आए हैं, रिबन काटने की स्कीम। अच्छा, हाँ, तो उसमें वो क्या करते हैं कि एक जगह का काम शुरू करते हैं, शुरू भी नहीं करते, वहां पे एक रिबन लगा देते हैं और उसको काटते हैं, उसका फोटो खिंचा के न्यूज के अंदर लगाते हैं और उससे उनकी हो जाती है ऐड। काम वहीं का वहीं पे होता है, काम शुरू नहीं होता और जो काम होता है वो अधूरा ही रह जाता है, लेकिन हम उसकी ऐड बहुत अच्छी कर लेते हैं। बेसिकली जो नारियल वाले हैं उनका काम बढ़िया चल रहा है, नारियल वालों का काम उनकी वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ये उनका एक अच्छा काम है जिससे हम बिल्कुल प्रेरणा नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं भाई रिबन मत काटो, लेकिन आप लोगों के काम करो। फोटो खिंचाना जरूरी नहीं है, लेकिन विकास शहर के अंदर दिखना चाहिए। शहर बोलने की विकास हुआ है। तो अभिनव जी ये बताइए, अगर किसी कारण से पार्टी आपके ऊपर विश्वास नहीं जताती तो क्या तब भी आप कांग्रेस के साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे? कांग्रेस पार्टी जिस भी मेयर उम्मीदवार को चुनती है तो क्या कंधे से कंधा मिलाकर आप तब भी उसके साथ खड़े रहेंगे, या अभिनव जी को उस टाइम याद आएगा नहीं मेरे को तो अपना वर्चस्व कायम करना है, मैं आजाद उम्मीदवार लड़ूंगा, या कैसे? देखिए 2026 चल रहा है जी, मैं चौथी पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। हमारे पर बाबा जो थे जी, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के साथ काम करने का काम करा जी। गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। हम मेरे जो पिताजी थे उन्होंने 40 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने 20 साल कांग्रेस पार्टी के लिए, सोनीपत की जनता के लिए काम करने का काम करा। हम कोई आज के कांग्रेसी नहीं है, हम श्री राहुल गांधी, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिपाही हैं। हम कांग्रेस के साथ, हमें हमारी लड़ाई कांग्रेस को जिताने की है। हम कांग्रेस को जिताएंगे, जो भी हमारा कैंडिडेट होगा वो बात कैंडिडेट की नहीं, हमारे लिए पार्टी की बात है। हम पार्टी को जिताएंगे सोनीपत के अंदर, कांग्रेस को। तो आखिरी में आप सोनीपत की जनता को सर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सोनीपत की जनता को यही एक मैसेज देना चाहूंगा कि जितनी भी हमारे आसपास जो पिछले 12 साल में आप त्रस्त हुए हैं, एक हमें मौका मिला है। मेयर के चुनाव, पार्षदों के चुनाव, कॉर्पोरेशन के चुनाव हारे हैं। हम एक समझदारी से इसमें डिसीजन लें। हमारी जनता बहुत समझदार है, लेकिन हम आसपास किसी मुद्दों पे ना भटक कर, जो ये हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे को खराब करने का काम जो भाजपा करती है, उस किसी चीज में ना भटकर सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें, सिर्फ भाईचारे के नाम पे वोट दें, सिर्फ प्यार, मोहब्बत और विकास के नाम पर वोट दें और कांग्रेस को चुनें। ये थे अभिनव राजेश शर्मा, जिन्होंने मेयर पद की दावेदारी को लेकर अपने विजन और दावे रखे, और फैसला सोनीपत की जनता के हाथ में है। क्या मिलेगा शहर को नया चेहरा या कायम रहेगी पुरानी सियासत? देखते रहिए SNA न्यूज़।